सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट हिंदी एंटायर। आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी के तासिका में पाठ पहला कह कविराय इस कविता के हम प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, दिवाली के छुट्टियों के पहले यह कविता जो कुंडली, यह हमने सीखी थी। आज के तासिका में इस कविता के आधार पर हम प्रश्न और उत्तर सीखेंगे। विद्यार्थियों, कह कविराय इस कविता के हम आज प्रश्न उत्तर सीखने वाले हैं। कृति स्वाध्याय का पद्यांश कुंडली क्रमांक 1। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश कुंडली पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कुंडली क्रम 1, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 39। कविता का पद्यांश है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, यहाँ से लेके करत बेगर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। यहाँ तक आपको क्या करना है, यह पद्यांश जो है वह पढ़ना है और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपने वर्कबुक में लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है, कृति 1, आकलन। प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। 1, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। यानी इस कुंडली में, यानी इस कविता में कवि ने मित्र की परिभाषा क्या बताई है, यह हमें यहाँ पे बताना है। तो हम देखेंगे कि कवि ने इस पद्यांश में मित्र की परिभाषा क्या की है। तो 1, स्वार्थ रहित प्रेम। दूसरा है, साथ देने वाला। तीसरा है, धन से कोई मतलब न रखने वाला। और चौथा है, धोखा न देने वाला। तो कवि ने मित्र के बारे में इस तरह की परिभाषा बताई है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो एक स्वार्थ रहित प्रेम करने वाला, साथ देने वाला, धन से कोई मतलब न रखने वाला और धोखा न देने वाला। दूसरा प्रश्न है, कुंडली में बताया गया है महत्व। यानी जो कुंडली यानी क्या, कविता जो है उसमें किसका महत्व बताया गया है। तो इस कुंडली में गुणों का महत्व बताया है। गुण कि किस तरह से मनुष्य में कौन कौन से गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो कुंडली में किसका महत्व बताया गया है, गुणों का। दूसरा है, इन दोनों का रंग एक जैसा है। तो आपने अगर पद्यांश पढ़ा होगा तब पहले ही पद्यांश में किसका रंग एक जैसा है वो बताया गया है। तो कागा और कोकिला। कागा यानी क्या, कौवा, और कोकिला, इन दोनों का रंग कैसा है, एक जैसा है। कृति स्वाध्याय का कृति 1 का प्रश्न है दूसरा, कुंडली से शब्द खोजकर लिखिए। यानी कविता से हमें क्या करना है, शब्द खोजकर लिखने हैं। तो कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा कविता में आया है, यह हमें यहाँ पे लिखना है। तो कोई शब्द के लिए शब्द आया है कोय। दूसरा है, कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द
तो कविता में आया हुआ शब्द क्या है यहाँ पे? कौवे के लिए कागा। तीसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। तो इसका उत्तर है, कौवा और कोकिल में काले रंग की हमें समानता दिखाई देती है, तथा कौवा और कोकिल में अंतर यह है कि उनकी आवाज, कौवे की आवाज जो है वो कर्कश है और कोकिल की आवाज जो है मधुर है। तो यहाँ पे आप ऐसे इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं कि कौवा और कोकिल में समानता उनका काला रंग है, और कौवा और कोकिल में अंतर जो है तो उनके आवाज में अंतर है। दूसरा है, मित्र के बारे में कवि का कहना है। तो कवि का मित्र के बारे में क्या कहना है? तो इस संसार में स्वार्थ रहित मित्र बहुत कम होते हैं। इस तरह का कहना किसका है? कवि का है। चौथा प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों के आधार पर प्रश्न बनाइए। वाक्य है पहला, पैसा पास न होने पर मित्र मुख से भी नहीं बोलते। तो इस वाक्य के आधार पर हमें क्या करना है? में प्रश्न बनाना है। तो पैसा न होने पर मित्र का व्यवहार कैसे होता है? इस तरह का आप प्रश्न बना सकते हैं। दूसरा है वाक्य, इस संसार में सबका व्यवहार स्वार्थ से भरा है। तो इस आधार पर आप प्रश्न बना सकते हैं कि इस संसार में सबका व्यवहार किस तरह का है या किससे भरा है, या व्यवहार कैसा है। इस तरह का आप इस वाक्य के आधार पर प्रश्न बना सकते हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 2, शब्द संपदा। प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। यानी जो शब्द दिए हैं इस शब्द को शुद्ध रूप में हमें लिखना है। तो पद्यांश में पहला शब्द दिया है गुण। गुण यानी क्या? गुण। दूसरा शब्द है गाहक। गाहक का शुद्ध रूप आएगा ग्राहक। तीसरा शब्द है दो। दो शब्द का शुद्ध रूप है दोनों। चौथा शब्द है कोय। कोय शब्द का शुद्ध रूप है कोई। दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहला शब्द है कागा। कागा का लिंग है पुल्लिंग। दूसरा है कोकिला। कोकिला का स्त्रीलिंग। तीसरा है पैसा। पैसे का लिंग है पुल्लिंग। चौथा शब्द है प्रीति। प्रीति शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति या सरल अर्थ। सरल अर्थ का प्रश्न है, पद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहली 4 पद्यांश पंक्तियां है, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो ओ के रंग एक रंग, काग सब भय अपावन। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां गिरिधर जी लिखित कह कविराय इस कुंडली में से ली गई है। कवि के अनुसार गुण के खरीददार हजारों लोग हैं। यानी कि बिना गुण के कोई भी प्राणी या वस्तु किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात गुणवान मनुष्य की ही पूजा होती है। जैसे कि कौवा और कोयल के स्वर हर कोई सुनता है और दोनों एक ही रंग के होते हैं।
फिर भी कोयल सबको प्रिय लगती है। उसकी आवाज में मधुरता होती है और कौवा सबको अप्रिय, अशुद्ध और मलिन लगता है। यानी कि गुणों के बिना किसी को पसंद नहीं किया जाता। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। कह कविराय कृति स्वाध्याय का पद्यांश यानी कुंडली 2। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश कुंडली पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कुंडली क्रमांक 2 पाठ्य पुस्तक क्रमांक है 3940। पद्यांश है, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, यहां से लेके खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। यहां तक आपको यह पद्यांश पढ़ना है और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 1 आकलन। प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, बिना सोचे काम करने के परिणाम। तो यहाँ पे कवि ने हमें बताया है कि बिना सोचे समझे अगर कोई काम करता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, यह क्या करने हैं, हमें यहाँ पे बताने हैं। कवि ने कुंडली में यानी कविता में बताए हैं कि क्या क्या परिणाम होते हैं। तो हम देखेंगे कि बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या होते हैं। 1, काम बिगड़ जाता है। 2, जग में हंसी होती है। 3, किसी भी काम में मन नहीं लगता। 4, पछताना पड़ता है। यानी बिना सोचे अगर काम करते हैं तो हमें इन 4 परिणामों को देखना पड़ता है या अनुभव करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। और शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द। तो और शब्द के लिए पद्यांश में आया हुआ प्रयुक्त शब्द है अरु। दूसरा है, कौन मारने दौड़ता है। तो मारने कौन दौड़ता है यह यहाँ पे हमें बताना है। तो ऋण लेने वाला। जवाब क्या है, कौन मारने दौड़ता है, तो जवाब है ऋण लेने वाला। कृति स्वाध्याय का प्रश्न कृति 1 में से प्रश्न है 3। कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा स्पष्ट कीजिए। यानी कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा किस तरह है, यह यहाँ पे हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे वाक्य दिया है ऋण लेते समय। तो ऋण लेते समय मनुष्य की विचारधारा कैसी होती है, यह यहाँ पे हमें लिखना है। तो ऋण लेते समय मीठे वचन बोलना और झूठ बोलना, इस तरह मनुष्य की विचारधारा होती है। और दूसरा है ऋण लौटाते समय। तो ऋण लौटाते समय मनुष्य की विचारधारा कैसी होती है, तो मारने दौड़ना, कागजों को झूठा बताना, इस तरह की मनुष्य की विचारधारा होती है। चौथा प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी यहाँ पे आपको वाक्य वापस लिखना है। झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर पैसा, कपड़े उधार ले जाता है। तो यहाँ पे पैसा और कपड़े, इसमें से सही शब्द हमें चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। तो वाक्य ऐसा आएगा कि झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर पैसा उधार ले जाता है।
दूसरा है जो बिना विचारे काम करता है उसे दौड़ाना पछताना पड़ता है। दौड़ाना या पछताना इस शब्द में से सही शब्द हमें चुनना है। तो वाक्य ऐसे आएगा, जो बिना विचारे काम करता है उसे पछताना पड़ता है। यह वाक्य आपको वापिस लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 1 और 2। प्रश्न है कृति 1 का 5वां सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी सही विकल्प चुनकर हमें क्या करना है, वाक्य पूरा करना है। बिना विचारे काम करने पर हंसना पड़ता है, चित्त को चैन नहीं आता, खाना अच्छा लगता है। इन तीनों में से कौन सा सही विकल्प है वह हमें यहाँ पे लिखना है। तो बिना विचारे काम करने पर चित्त को चैन नहीं आता। दूसरा वाक्य है झूठा व्यक्ति धन वापस मांगने पर हंसता रहता है, पैसा लौटा देता है, मन में रूठा रहता है। तो इसमें से सही विकल्प है मन में रूठा रहता है। यानी झूठा व्यक्ति धन वापस मांगने पर मन में रूठा रहता है। कृति 2 शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश में ढूंढकर लिखिए। यानी हमें क्या करने हैं, दिए हुए शब्दों के अर्थ वाले शब्द पद्यांश से ढूंढकर क्या करने यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला शब्द है उत्पन्न होना यानी निर्माण होना। इसके लिए पद्यांश में आया हुआ शब्द है उपजे। दूसरा शब्द है दौड़ते हैं। इस शब्द के लिए पद्यांश में शब्द आया है धावे। तीसरा शब्द है बाद में। इसके लिए शब्द आया है पाछे। चौथा शब्द है अच्छा लगना। इसके लिए शब्द आया है भावे। विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान देना है, उत्पन्न होना यानी उपजे, दौड़ते हैं यानी धावे, बाद में यानी पाछे और अच्छा लगना यानी भावे। यह शब्द आपको पद्यांश में मिल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है पद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। तो पद्यांश में आए हुए शब्द युग्म शब्द हम देखेंगे खान पान सम्मान और दूसरा शब्द है राग रंग। यह दो शब्द क्या है, शब्द युग्म पद्यांश में आए हुए शब्द है। यह आपको लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3 सहमत अभिव्यक्ति या सरल अर्थ। प्रश्न है पद्यांश की आरंभ की 6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे आपको अपने शब्दों में इस पंक्तियों का सरल भावार्थ जो होता है वह क्या करना है, लिखना है। तो 6 पंक्तियां कौन सी है, पहले वह हम देखते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए उच्च अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह कवि गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। तो यहाँ पे कवि के अनुसार प्रस्तुत पद्य पंक्ति गिरिधर जी के कह कविराय इस कुंडली में से ली गई है। कवि के अनुसार झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर कर्ज यानी ऋण उधार ले लेता है। कर्ज लेते समय तो उसे बहुत आनंद मिलता है, परंतु उससे लिया हुआ कर्ज चुकाया नहीं जाता। वह उल्टे कर्ज देने वाले को ही ऊंचा नीचा
सही गलत और भला बुरा बताने लगता है। कवि कहते हैं कि कर्ज उधार का नियम ही यही है कि देनदार यदि अपना पैसा मांगता है, यानी कर्ज देने वाला अगर अपना पैसा मांगता है, तो कर्जदार यानी जो कर्ज लेने वाला है वो कर्जदार उसे मारने के लिए दौड़ता है। कविराय गिरिधर जी कहते हैं कि कर्जदार कर्ज देने वाले से जानबूझकर रूठा भी रहता है, उससे आंखें बचाता फिरता है, और जब कर्ज लिए कई दिन बीत जाते हैं तब कर्ज देने वाले के मांगने पर उसके लिखे कागज को झूठा बता देता है। तो कवि ने कर्ज के लेन देन की स्थिति स्पष्ट की है। कवि के अनुसार किसी भी व्यक्ति से सोच समझकर लेन देन करना चाहिए। यानी कवि क्या कहते हैं इस पद्य पंक्तियों में कि अगर हम कौन सा भी व्यवहार करते हैं तो हमें सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। कृति स्वाध्याय का पद्यांश कुंडली क्रमांक 3। प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश कुंडली पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कुंडली क्रमांक 3, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 40। पद्य पंक्तियां हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, यहाँ से लेके चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। यहाँ तक आपको यह पद्यांश जो है वो पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने वह बुक में लिखने हैं। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 1 आकलन। प्रश्न है चौखट पूर्ण कीजिए। प्रश्न है पहला, कवि के अनुसार बीती बातों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है, कवि के अनुसार बीती बातों को भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। यानी बीती बातों को भूलकर आगे की बातों के बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरा है, कुंडली में बताया गया है महत्व। तो कुंडली में किसका महत्व बताया गया है? यानी इस परिच्छेद में आया हुआ कुंडली में बताया गया महत्व। तो यहाँ पे महत्व बताया गया है परोपकार का। तीसरा है, दान देने से कम नहीं होता। तो दान देने से कम नहीं होता, यानी अगर हम किसी दान देते हैं तो हमारा धन जो है वो कम नहीं होता, यानी पैसा जो है वो कम नहीं होता। तो यहाँ पे उत्तर आएगा धन। कृति स्वाध्याय का कृति 1 का प्रश्न है, 2 निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर प्रश्न बनाइए। तो इन वाक्यों के आधार पर हमें क्या करना है? प्रश्न बनाने हैं। पहला वाक्य है, कुंडली से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बीती बातें भुला देनी चाहिए। तो इस वाक्य के आधार पर हमें क्या करना है? प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, कुंडली से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, अथवा बीती बातें भुला देनी चाहिए, यह प्रेरणा किससे मिलती है? इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। दूसरा है, जो बिना विचारे काम करता है उसे पछताना पड़ता है। तो आप इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं, किसे पछताना पड़ता है, या बिना विचारे काम करने से क्या होता है? इस तरह से आप प्रश्न लिख सकते हैं। तीसरा है, नाव में पानी भर जाने पर दोनों हाथों से उसे फेंकना चाहिए। इस वाक्य के आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे कि नाव में पानी भर जाने पर हमें क्या करना चाहिए। चौथा वाक्य है,
बड़ों का कथन है कि धनी लोगों को अपना आचरण उचित रखना चाहिए। तो प्रश्न बना सकते हैं कि बड़ों का क्या कथन है या बड़ों ने क्या कैसे आचरण रखना चाहिए यह उचित माना है। इस तरह के आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। कृति स्वाध्याय का कृति 1 प्रश्न है 3 आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है बीती बातें भूलने का अर्थ है। तो बीती बातें भूलने का अर्थ है भविष्य के बारे में सोचना। हमने पहले ही प्रश्न में देखा कि कवि ने बीती बातें भूलकर हमें क्या करना या क्या कहा है। तो हमें आगे की बातों का सोचना है, यानी भविष्य के बारे में हमें सोचना है। दूसरा है चित्त में परेशानी नहीं होगी। तो चित्त में परेशानी कब नहीं होगी, जब बीती हुई बातों को भुलाकर आगे कार्य किया जाएगा। यानी जो बात हो गई है उसे भूलकर हमें क्या करना है, आगे के कार्य के बारे में सोचना है। तीसरा है सयानों के काम। सयानों के काम जैसे ईश्वर का स्मरण करना, परमार्थ के काम करना, अपना आचरण सही रखना, और चौथा है अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। तो यहाँ पे सयानों के यानी समझदारी के कौन से काम हमें करने हैं, तो ईश्वर का स्मरण करना, परमार्थ के या परमार्थ का काम करना, अपना आचरण अच्छा रखना और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है, यानी हमारी इज्जत जो है उसे संभल कर हमें रखना है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 1, इसका प्रश्न है चौथा, उत्तर लिखिए। अपना शीश इसके आगे करना चाहिए। तो हमें अपना शीश किसके आगे करना चाहिए, तो उत्तर है परोपकार के लिए। यानी हमें किसके लिए झुकना चाहिए, परोपकार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है तो इसकी प्राप्ति होगी। हमें किसकी प्राप्ति होगी, ईश्वर की। यानी अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो हमें किसकी प्राप्ति होने वाली है, ईश्वर की। तीसरा है बड़ों के द्वारा दी गई सीख। तो बड़ों के द्वारा कौन सी सीख दी गई है, तो अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना, यह हमें सीख दी गई है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 2 शब्द संपदा यानी व्याकरण भाग। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए। यानी दिए गए शब्दों के दो अर्थ, दो मीनिंग हमें यहाँ पे लिखने हैं। पहला शब्द है पानी। पानी का अर्थ है जल या नीर, और दूसरा अर्थ है इज्जत। दूसरा शब्द है दाम। दाम शब्द का पहला अर्थ है धन, कीमत या मूल्य, और दूसरा है दंड यानी शिक्षा देना। तीसरा शब्द है चाल। चाल शब्द का पहला अर्थ है चलने का ढंग या चलन, और दूसरा अर्थ है व्यवहार या बर्ताव। चौथा शब्द है सयाना। सयाना शब्द का पहला अर्थ है समझदार या बुद्धिमान, और दूसरा अर्थ है चालाक या धूर्त। इस तरह इन शब्द के दो अर्थ है। कृति स्वाध्याय का प्रश्न है कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति या सरल अर्थ। प्रश्न है पद्यांश की प्रथम 6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थियों, आपको अपने शब्दों में इस पद्य पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। पहली पद्य पंक्तियां है बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई।
जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे। दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यहे करु मन परतीति। आगे की सुधी लेई, समझू बीती सो बीती। प्रस्तुत पद्य पंक्तियां गिरिधर जी लिखित कह कविराय कुंडली में से ली गई है। यहाँ पे कवि के अनुसार जो बीत गया उसे भुला देना चाहिए और आगे आने वाले कल के बारे में, कल के समय के बारे में हमें सोचना चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। बुरे समय को भूलकर आगे आने वाले अच्छे समय को अपनाना चाहिए। जो सामान्य रूप से सामने आने वाला समय है अथवा जो सहजता से बन सकता है, उसमें ध्यान लगाना चाहिए। आने वाले समय में सोच विचार कर कार्य करने से बात बन सकती है, बन जाती है। ऐसा करने से न कोई दुष्ट हम पर हंस सकता है और न ही हमें कोई चिंता या परेशानी हो सकती है। कविराय गिरिधर जी यही कहते हैं कि हमें अपने मन पर विश्वास रखना चाहिए, हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि जो बीत गया है सो बीत गया, अब वह लौटकर नहीं आ सकता। कवि कहते हैं कि सफलता और असफलता के बारे में स्पष्ट करते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने बुरे समय को यानी असफलता के समय को भूलकर आने वाले समय को उज्जवल यानी सफल बनाना चाहिए। यानी हमें क्या करना है कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो और बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। यानी हमें बीते हुए समय को भूलकर आगे आने वाले समय के बारे में हमें क्या करना है, सोचना है और आगे बढ़ते रहना है। विद्यार्थियों, आज के तासिका में हमने कह कविराय इस कविता के यानी कुंडली के हमने प्रश्न उत्तर सीखे हैं। आपको यह प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आपको यह सभी प्रश्न अपने वह बुक में लिखने हैं। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद।